भूमि आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मध्य प्रदेश की एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद हो, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, साथ ही जिसने खुले मंच पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ललकारते हुए मिस्टर बंटा ढार की उपाधि दे दी थी, साथ ही जिसके मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल बिछ गए थे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की राजनीति में डायरेक्ट एंट्री की। साथ ही हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर कैसा रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिग्विजय सिंह एक बड़े ही हुनरदार व्यक्ति हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से निपटना बखूबी आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद थी उमा भारती। साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोयला मंत्री भी बनाया गया था। 2003 के विधानसभा चुनाव से एक वर्ष पहले ही उमा भारती ने मध्य प्रदेश में दौरे करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद लाल परेड मैदान से अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव से महज 6 महीने पहले उनकी घोषणा कर दी थी। उस समय एक खबर अखबारों में बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। वो खबर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंजीनियर के सामने 5वीं पास नेता को मैदान में उतारा है। लेकिन जब उमा भारती के चुनाव लड़ने के उस शानदार मैनेजमेंट को देखा गया तो सारे लोग दंग रह गए। उस मैनेजमेंट का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी आज तक कर रही है। चुनाव नजदीक थे। जावरी नाम से 74 बंगले पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव कार्यालय बनाया। उमा भारती बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ने निकल गईं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरोध में राघवगढ़ भेजा गया। विधानसभा चुनाव से एक वर्ष पहले ही यह तय हो चुका था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आंदोलनों से उठी हुई महिला ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ ली। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में आंदोलनों का हिस्सा बनने लगी, चाहे वो पार्षद पिटाई कांड हो या फिर दैनिक वेतन भोगी कांड हो। जब उमा भारती दैनिक वेतन भोगियों के पक्ष में कल्पना पारुलेकर के साथ वल्लभ भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठी तो विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने नजर आने लगे। आमरण अनशन के 7 दिन हुए थे। दिग्विजय सिंह सरकार की छवि प्रभावित हो रही थी। प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा, लेकिन उमा भारती गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। उमा भारती ऑटो में बैठकर बचते बचाते किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी रात काटी। अगले दिन जब उमा भारती बाइक पर बैठकर मयूर पार्क पहुंची, उस समय आंदोलनकारी नाराज थे क्योंकि उमा भारती उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उमा भारती ने दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने का आदेश जारी किया था। चुनाव नजदीक थे। मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। जोशी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सभाओं में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। उस समय दिग्विजय सिंह को जिस उन्मादी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा, खास करके उमा भारती द्वारा लपेटा जा रहा था, वो देखने लायक था। उस समय उमा भारती की परिवर्तन यात्रा का यह परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। साथ ही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की 10 साल की सरकार का बुरी तरह अंत हुआ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।